फिर हम लोग चालू करने जा रहे हैं आज का हैमलेट का रिमेनिंग पार्ट्स है, पेज नंबर 34। किंग क्लॉडियस 34 means this it's going to be finish. How's this? इजाबेला कहाँ भैया? पेज नंबर 32 से देख लीजिए आप लोग। पेज नंबर 32, अच्छा पेज नंबर 31 का भी एक लाइन बचा हुआ था। किंग क्लाडियस जो कहता है, ओ दिस इज द पॉइजन ऑफ डीप ग्रीफ। लव के बारे में बोल रहा है। इट स्प्रिंग्स ऑल फ्रॉम हर फादर्स डेथ। ओ Gertrude, when sorrows come, they come not a single spice, but in battalions। सभी को पता है ये वाली लाइन तो, कि भाई जब प्रॉब्लम्स आती है ना, वो अकेले नहीं आती हैं, एकदम धड़ल्ले से बटालियन में आती हैं। फर्स्ट हर फादर स्लेन, नेक्स्ट योर सन गॉन, एंड मोस्ट वायलेंट ऑथर ऑफ हिज ओन जस्ट रिमूव। चलो पता ही आप लोगों को क्या मतलब है। अब हैमलेट कहता है तुम्हारे बिटीवा से, अच्छा हाँ, आई लव्ड ओफिलिया 40,000 brother could not with all their quality of love make up my sum, what will thou do for her। अबे 40,000 भाई भी क्या बोलते, उतना प्रेम नहीं कर सकते, उतना प्यार नहीं कर सकते जितना हम अपने बाबू फना ओफिलिया को करते हैं, ठीक है। विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप माई सम, उनका पूरा का पूरा प्यार मिला लो, उनका पूरा का पूरा प्यार मिला लो, और फिर बाद में हमारा। सच बता रहे, हमारा वाला ज़्यादा पड़ जाएगा। What will thou do for her, क्या करोगे तुम उसके लिए। अब यहाँ पे देखिए इनकी लाइन जो है, स्टैंडर्ड जो लाइन है इंपॉर्टेंट, देयर इज स्पेशल प्रोविडेंस इन फॉल ऑफ अ स्पैरो। अरे यार दुनिया में जो होता है ना, देखो अंतिम में ये मान लिया कि दुनिया में जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर एक ठो छोटी सी बुलबुल मरती है ना, एक ठो छोटा सा पंछी भी मरता है, तो उसके पीछे भी प्रभु का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि प्लानिंग होती है उसकी। इफ इट बी नाउ इट्स नॉट टू कम, इफ इट बी नॉट नाउ नॉट टू कम, इट विल बी नाउ। जो होना है वो होगा ही करेगा, और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। इफ इट बी नॉट नाउ एट इट विल कम, जो नहीं होना है, अभी जो नहीं हो रहा है वो होगा। आपको क्या लग रहा है, यही लेनी है तो सोच करके हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है अभी परीक्षा नहीं आया है, ठीक है अभी हमारे पास कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल एग्जाम तो हो ही करेगा। आज नहीं कल तो एग्जाम हो ही करेगा, परीक्षा तो हम दे ही करेंगे। तो वही कह रहा है, रेडीनेस इज ऑल, हमारी तैयारी पूरी हो। चाहे क्रिटिसिज्म पोर्शन है, जैसे मेरा जो लेवल है क्रिटिसिज्म पोर्शन है, टर्म पोर्शन है, लिटरेचर की लाइंस है, जीएस पे थोड़ा सा काम करना हो गया। मैंने अगर सारे पोर्शन को पूरी तरह से तैयार कर रखा है, कम से कम 200-250 प्रैक्टिस सेट मार रखे। मैंने बोला 200-250, ध्यान से सुनिएगा, 12-15 नहीं, मैंने बोला 200-250, क्योंकि लाखों के बीच में एक कोई वैकेंसी, कोई एक नौकरी। आवाज जा रही है, क्या हुआ? हेलो सर, इतने प्रैक्टिस करना मिल सकते हैं? मिल जाएंगे, वो हायर में क्या बोलते हैं मिल जाते हैं, और उसमें भी मिल जाते हैं, टेंशन मत लो। दुनिया भर के प्रैक्टिस सेट भरे पड़े हैं, आराम से आप क्या बोलते हैं 300 से प्रैक्टिस सेट तो आपको ग्रामर की मिल जाएंगी एमबी में ही। 250-300 प्रैक्टिस सेट आपको ग्रामर की मिल जाएंगी एमबी पब्लिकेशन में ही। एसएससी का जो एमबी पब्लिकेशन का है उसमें 200-250 मिल जाएंगे। अगर आप रंजीत सिंह, हाँ अगर आप रंजीत सिंह का अगर आप मार रहे हो तो रंजीत सिंह का जो 50 प्रैक्टिस सेट का है, 50 प्रैक्टिस सेट वो मिल जा रहा है। बाकी 12-12, 15-15 प्रैक्टिस सेट के दुनिया भर के क्या बोलते हैं कि मार्केट में डाल रहे हैं। कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट तो मारो ही, एग्जाम देने जा रहे हो।
अब 10 प्रैक्टिस सेट मार करके आपको लग रहा है कि आप सिलेक्शन पा जाओगे, ये भैया 10 नहीं 50 सब मार के बैठे हैं, 100 भी सब मार के बैठे हैं। कम से कम 100 से 150 प्रैक्टिस सेट मारना और उसको कम से कम हर प्रैक्टिस सेट को 15 से 20 बार रिवीजन करना, और उसके पश्चात हर प्रैक्टिस सेट पर किसी पर्टिकुलर बंदे या बंदी से जो आपका बडी है, जिसके साथ आप कंफर्ट फील करते हो, चाहे वो लड़का या लड़की, उसके साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप डिस्कशन कर लो थोड़ा सा, भाई मैंने इस चीज़ को किया है। दूसरी चीज़, जो भी करो उसको खूब गाओ, आज मैंने ये पढ़ डाला, आज मैंने ये पढ़ डाला। ये कभी मत सोचना कि बाकी लोग आपसे मोटिवेट होंगे, और वो भी करेंगे, हाँ अच्छी बात है, वो भी करेंगे। जब वो दौड़ेंगे तब आपकी स्पीड निखरेगी, ठीक है। गिव मी ए कप, लेट गो बाय हेवन, आई हैवंट। हमको दे दो मौत का प्याला, अब हम जा रहे हैं। ओ गुड होरेशियो, अच्छे मित्र होरेशियो। व्हाट अ वाउंडेड नेम, क्या यार, एकदम मतलब दुखी टाइप का नाम है तुम्हारा, होरेशियो, एकदम दर्द टाइप का नाम है यार। थिंग्स स्टैंडिंग द अननोन शैल लीव बिहाइंड मी। करा जो चीजें अनजान हैं, ये जो भी कार्य मैं करके जा रहा हूं, ये सब कुछ मेरे पीछे रहेगी। शैल लीव बिहाइंड मी इफ thou didst ever hold me in thy heart। अगर तुम हमको सच में प्यार करते हो, सच में अगर तुम मुझे अपने दिल में रखते हो, अब सेंड दी फ्रॉम फॉर सीड अवॉइल, भूल फेलिसिटी अवॉइल। करा कुछ देर के लिए भूल जाओ कि हम मर रहे हैं, है? भूल जाओ। एंड दिस हार्श वर्ल्ड ड्रॉ द ब्रीथ इन पेन टू टेल माई स्टोरी। करे इस घटिया सी, इस तीखी सी दुनिया में अपने दर्द को छुपा करके मेरी कहानी को जरूर बताना लोगों को। ओ आई डाई होरेशियो। डॉक्टर जॉनसन साहब ने यहाँ पे कहा था इस लाइन पे, शेक्सपियर की यही कमी दिखती है, ये किसको पता होता है कि मैं मर रहा हूं, और अगर वो मर रहे हैं तो इतनी डायलॉगबाजी कौन करता है मरने के समय, हद है। और उनको पता कैसे चल गया कि अब वो मर रहे हैं? क्या उसको दवा दे करके बचाया नहीं जा सकता था? यहां पे डॉक्टर जॉनसन साहब ने कमेंट किया इस पर। ओ आर डाई होरेशियो द पोटेंट पोशन क्वाइट ओवर क्रॉस माई स्पिरिट। बस जो जहर है वो हमको लेकर के जा रहा है। I cannot live to hear the news from England. I cannot live to hear the news from England. इंग्लैंड से जो न्यूज आने वाली है उसको मैं नहीं सुन पाऊंगा कि 14 ब्रास आया, कब्जा कर लिया, ये वो फलाना धमाका। बट आई डू प्रोफेसी द इलेक्शन लाइट्स ऑन 14 ब्रास। लेकिन मैं ये भविष्यवाणी करके जा रहा हूं 14 ब्रास पर, ही हैज माई डाइंग वॉइस। वो मेरी मरते हुए आवाज को सुनेगा, वो जानता है वो। सो टेल हिम विद अकरेंस मोर एंड लेस। थोड़ा बहुत करके उसको सोच समझ करके काट छांट करके बता देना। विच हैव सॉलिसिटेड, जो पूछा जाए उससे। द रेस्ट इज साइलेंस। द रेस्ट इज साइलेंस का मतलब ये है कि भाई अब मैं चल रहा हूं और अब मैं इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैं चल रहा हूं और अब मैं इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। चलिए अगला है ओथेलो। ओथेलो हमारा सबसे फेवरेट कैरेक्टर, सबसे बेहतरीन कैरेक्टर ओथेलो। एक मैंने लिख रखा है, गुड सिग्नोर यू शैल मोर कमांड विद ईयर्स देन विद योर वीपन्स। बारबरा जो थी वो नौकरानी है, विलो सॉन्ग गाई थी मृत्यु के पहले, और उसी विलो सॉन्ग को वो गा रही थी, ठीक है। चलो। ओ सर आई कंटेंट यू, आई फॉलो हिम टू सर्व माई टर्न अपॉन हिम। हे श्रीमान जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी बारी का इंतजार करता हूं सेवा करने के लिए। मैं अपनी बारी का, जो आजकल सरकारी नौकरियां पा करके हरामी पंथी करते हैं ना,
नौकरियाँ पाने के बाद पढ़ाते लिखाते नहीं, ऐसे महापुरुष टाइप के जो टीचर हैं ना, देखिए हम तो भाई बच्चों की बहुत सेवा करते हैं, दिन रात क्या बोलते हैं बच्चों के लिए ही क्या बोलते हैं प्लान करते रहते हैं, ठीक है। अब वो स्कूल के हों या कोचिंग के हों वो बात की बात है, लेकिन हम काम करते रहते हैं। तो वही बात कह रहा है ये, आई फॉलो हिम टू सर्व माई टर्न अपॉन हिम। जब भी मुझे मौका मिलता है कार्य करने का, सेवा करने का, तो मैं करता हूँ। वी कैन नॉट ऑल बी मास्टर्स नॉर ऑल मास्टर्स। हम सब चीज़ में एक्सपर्ट थोड़ी ना हो सकते हैं, हम सब कुछ थोड़ी ना जान सकते हैं। अरे कुछ तो कमी रहबे करेगी ना। कैन नॉट बी ट्रूली फॉलोड। और यह जरूरी नहीं है कि आप जितने लोग हो उस सब के सब हमारा सम्मान करते हो, ट्रूली हमको फॉलो करते हो, नहीं। और यह बात सही है कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं, और यह बात सही है कि हमारे अंदर सारे अच्छे गुण ही नहीं भरे पड़े हैं, बुराइयां भी भरी पड़ी है। हम सब चीज़ के ज्ञाता थोड़ी ना है। लेकिन कह रहा है हेवन इज माई जज। ऊपर जो दऊ बैठा है, भगवान बैठा है ना आसमानी में, वह न्याय करेंगे। नॉट आई फॉर लव एंड ड्यूटी। प्रेम में और ड्यूटी में मैं न्याय नहीं करूंगा, वो जो ऊपरा भगवान बैठा है वो भगवान ही न्याय करेंगे। बट सीमिंग सो फार माई पेक्युलर इंड, for when my outward action doth demonstrate the native act figure of my heart, the compliment extern it is not long for। ये सब तो इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है, बस ऐसे ही है कि वही कि जो कुछ मैं करता हूँ सारी चीज़ें मेरी लोकल की, जो कुछ भी मैं बाहर की चीज़ें करता हूँ, मेरे जो एक्शंस हैं उससे क्या पता चलता है कि मेरी आदत क्या है, नेटिव एक्ट क्या है, मेरी रियल हैबिट क्या है। हमरे करजवा में कहा है फिगर ऑफ माई हार्ट। हमरे करजवा में कहा है जो आप कांड करते हो, जो आप बकबकाते हो, जो आप बोलते हो, जैसे आप कर्म कुकर्म करते हो, उससे ये पता चलता है कि आप रियल में का हो। कहते ना कि आपकी बातों से लग रहा है कि आप बड़े खटिया किस्म के इंसान हैं। आपके संस्कार से ऐसा लग रहा है कि आपके माँ बाप ने बहुत अच्छा संस्कार दिया है ना। The compliment extern, it is not long after, but I will wear my heart upon my sleeves। कह रहा है कि जो कुछ भी लोग कहते हैं मेरे बारे में, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, it is not long after, ये सब कुछ बहुत दूर की बात नहीं है। But I will wear my heart upon my sleeves, कह रहा मैं अपनी चीजों को छुपा लूंगा। But I will wear my heart upon my sleeve, मैं स्वयं के अंदर अपनी आप को छुपा लूंगा। मतलब हम दिखेंगे कुछ और, असलियत में कुछ और हैं। एक नंबर के घटिया इंसान हैं हम, लेकिन दिखेंगे बहुत अच्छा इंसान, बतियाएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया बात, बोलेंगे जैसे गुलाब जामुन काला जाम जैसे छेना जैसे, लेकिन हम बहुत ही घटिया इंसान हैं। अपने ही स्लीव्स में, अपने ही बाहों में, अपने ही बाजूबंद में, बाजू में मैं अपने ही कलेजे को छुपा करके रख लूंगा। फॉर ड्रॉस टू पे कट आई एम नॉट वॉट आई एम। मैं वो हूं जो लोग समझ नहीं पाएंगे। देखिए आप लोग मेरा मत समझ लीजिए कि मैं अपनी बात बता रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं, ऐसे तो नहीं लग रहा आप लोगों को मैं अपनी बात बता रहा हूं। क्यों जी, कोई डाउट तो नहीं किसी को? यागो बोल रहा है ये मत समझ लें तूफान सर अपनी बात बता रहे हैं। आवाज जा रही नहीं जा रही है? हेलो हेलो, हाँ चलो तब से ठीक है, तब फिर चलिए। आप लोग हमको मत समझ लीजिएगा, लेकिन एक चीज ये बता दे, सोच रहे हैं हम तो। हाँ तो आप लोग हमको मत समझ लीजिए, आप लोगों को एक असली बात बता रहे हैं। यागो ने यहाँ पर अपने माध्यम से नहीं, यागो ने यहाँ अपने माध्यम से बता दिया कि बड़ा मीठ मीठ भले बोलत हो देवी, लेकिन घटिया तो तुम भी हो कहीं ना कहीं से। और हर कोई दिखावटी की जिंदगी जी रहा है। असली वाला कोई अगर दिखा देगा ना समाज के बीच में, तब तो सत्यानाश हो जाएगा। हर कोई अपनी असलियत को छुपा करके बैठा है, खाने के दांत और दिखाने के दांत और।
इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बेहतरीन इंसान है। अब देखिए जाउंस सर, सम्मान श्रीमान जी, यू आर रॉब्ड फॉर सेम। अरे तुम्हारी इज्जत की लुटिया डूब गई, बदनाम हो गए तुम बदनाम। पुट ऑन योर गाउन, अपना कपड़ा पहन लो, नंगा कर दिया तुम्हारी बिटिया ने तुमको, खत्म हो गए तुम भैया। योर हार्ट इज बस्ट, तुम्हारा कलेजवा फट जाना चाहिए। यू हैव लॉस्ट हाफ ऑफ योर सोल, तुमने अपनी आधी आत्मा ही खत्म कर दी। फॉर नाउ नाउ वेरी नाउ, अरे अभी अभी जस्ट तुरंत ही भैया। एंड ओल्ड ब्लैक रैम स्टॉपिंग योर वाइट यू, एक काला भेड़ तुम्हारी प्यारी सी भेड़िया को भगा लेके गया टॉपिंग योर वाइट यू। देखिए मैंने साफ साफ हिंदी लिख रखा है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बता नहीं रहा, बाकी मैंने चीज़ों को एकदम क्लियर लिख रखा है कि एक काले भेड़ के साथ तुम्हारी प्यारी सी यू भाग गई। अराइज अराइज अवेक सिटीजन्स विद बेल, अरे जाग जाओ खर्राटे मार रहे, क्या बोलते हैं कि शहर के लोग। और इल्स द डे विल मेक अ ग्रैंड सायर ऑफ यू, अराइज आई से, अरे जाग जाओ, नहीं तो शैतान तुम्हारे साथ भी घटियापन कर जाएगा। जाग जाओ, मैं तुमसे कहता हूं जाग जाओ। तब ब्राबेंसियो जो कि पिता है बिटिया रानी का कहता है, व्हाट हैव यू लॉस्ट योर विट्स, पगला गए हो का बे, हैं क्या बक रहे हो, क्या बक रहे हो तुम, क्या कह रहे हो, क्या चिल्ला रहे हो, साफ साफ बताओ। बताता है सारी कहानी। तब ब्राबेंसियो से जब क्या बोलते हैं कि आते हैं कि प्रेम का पंचनामा पढ़ने, ये हमारे प्रेमिका हैं, ये हम हैं, ये हमारा प्रेमिका हैं, और तुम हमारे प्रेमिका के बाप हो, हमारा ब्याह इनसे करवा दो, बस बात खत्म। ठीक है। तब कहता लुक टू हर मोर, इफ thou hast eyes to see, she has deceived her father and made thee। अरे जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा, जो अपने बाप की सगी ना हुई, वो तुम्हार सगी होगी। लुक टू हर मूर, अरे मूर देखो उसको, इफ thou hast eyes to see, अगर तुम्हारी आंखें देख सकती हैं, she has deceived her father and made thee। आप लोग ऐप पर भी क्या बोलते हैं कि ओपन कर सकते हो, ऐप पर भी पीडीएफ पड़ा हुआ है। उसने अपने पिता को धोखा दे दिया, तुमको भी देगी। देखिए यहीं से ब्राबेंसियो ने ओथेलो के अंदर क्या बोलते हैं कि जेलस की भावना भर दी थी। जब कैसियो को क्या बोलते हैं कि भगाया गया धक्के मार करके, तो कैसियो चिल्ला करके जो बोलता है, उसके पहले मैंने लिख रखा है, सी लव्ड मी फॉर द डेंजर्स आई हैड पास्ट एंड लव्ड हर दैट शी डिड पीटी देम। जब पूछा जाता है यार कि एक बात बताओ यार दोस्त ओथेलो, यार ये लड़की तुमसे प्यार कैसे कर बैठी, तुम ससुर कलुआ, न देखने लायक न सुनने लायक, ऊपर से अफ्रीकन मूर हो तुम, आए और हूर की परी, तुमसे कैसे ऊ हो गई। तब बताता है, कहता है कि मैं ना डेंजर कहानी सुनाया करता था, हमसे एकदम इम्प्रेस हो गई, उसको दया आती थी हम पर। आई रे कितना खतरनाक खेल खेलते हैं, कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं ये, और वो हमसे प्यार कर बैठी, बताता है वो। चलिए ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। बाकी कैसियो है, कैसियो को जब हटा दिया जाता है उसके पोजीशन से, तब वो कहता है रेपुटेशन, ओ आई हैव लॉस्ट माय रेपुटेशन। इज्जत, अरे हमरे तो इज्जत ही चली गई। I have lost the immortal part of my life, अच्छा myself, मैंने अपने जीवन के इमॉर्टल पार्ट को ही खो दिया, मान सम्मान ही खो दिया। What remains is pistol, my reputation, यागो my reputation। आज जो बचा है वो तो सिर्फ और सिर्फ जानवर है।
अरे जिसके पास मान सम्मान नहीं, जिसके पास इज्जत नहीं, वो जानवर नहीं तो उसके अलावा और क्या है? इज्जत के खातिर आप लोग लड़ रहे हैं, हमको टीजीटी पीजीटी की नौकरी खा चाहिए। आप लोग कसम खाते होंगे, अम्मा कसम खा के बैठे हैं नौकरी अब की बार लेके रहेंगे। उसका फिर आप बाद में जब फिर 9 बज जाएगा, 9:30 10 बज जाएगा, हाँ थोड़ा सा नींद आने लगेगी, तब अम्मा को भी भूल जाओगे, नौकरी को भी भूल जाओगे, मुंह बहा के खर्राटे मार करके सोना चालू कर दोगे। तब ये नहीं सोचोगे अम्मा कसम खाए थे, ला एक प्रैक्टिस सेट मार देते हैं 125 क्वेश्चन का। ठीक है, यही है। देखिए कुछ लाइन है डेस्डेमोना की, बट आई डू लव दी, हम तो का प्रेम करते हैं हे ओथेलो, बहुत तुमको चाहते हैं हम। एंड व्हेन आई लव दी नॉट, और जब हम तुमको प्रेम नहीं करते हैं ना, कयास का मगर हमारे पास बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, तुमको याद करते रहते, तुम्हारा बहुत टेंशन करते हैं, आए मिस करते रहते तुमको हम, जब तुमको प्रेम नहीं करते। अब उसको आप बोलता है ओह यू आर वेल ट्यून्ड नाउ, बट आई विल सेट डाउन द पैक्स दैट मेड दिस म्यूजिक एज ऑनेस्ट एज आई एम। ठीक है, कहती है कि तुम तो पूरी तरह से ट्यून्ड हो, ट्रेंड हो, लेकिन टेंशन ना लो, मैं चीज़ों को फिर से सही करूँगी, और जो वैसे ही बजेगी जैसे मैं हूँ। यागो कुछ बात कहता है, यही लाइन है जो कि मैं आप लोगों को कई बार बताया होऊंगा और मैं हरदम बोलता रहता हूँ। आज के टाइम में जो जितना घटिया इंसान होता है वो यही लाइन बोलता है, एज आई एम एन ऑनेस्ट मैन, जैसा कि आपको पता है मित्र, मैं एक ईमानदार आदमी हूं। और जब कोई अगर ऐसा बोले तो समझ लेना कोई एक नंबर का घटिया इंसान है। सुनाई दिया ना? आई थॉट यू हैड रिसीव्ड सम बॉडली वाउंड, हमको लगता है तुमने कुछ शारीरिक दर्द आपको हुआ है, चोट खाए हैं। देयर इज मोर सेंस इन दैट देन इन रेपुटेशन, रेपुटेशन से ज़्यादा वो है यार, जो चोट आपको लगा है ना शारीरिक रूप से, वो रेपुटेशन से ज़्यादा दर्दनाक है। रेपुटेशन क्या है? रेपुटेशन इज एन आइडल एंड मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। अबे सम्मान की तुम काहे की बात करते हो? सम्मान मनुष्य के जिंदगी का सबसे बड़ा CHU है और कुछ नहीं है। सबसे बड़ा धोखा है सम्मान। ऑफन गॉड विदाउट मैरिड, ऑफन गॉड विदाउट मैरिड, जो किसी काम के नहीं होते हैं, 30 लाख 40 लाख रुपए खर्च करते हैं, कल्लस नौकरी ले लेते हैं, और तुम करते रहो तैयारी 1 घंटा 2 घंटा 15 घंटा 20 घंटा, तुमको कहेंगे बेरोजगार, बेकार, फालतू, CHU, और उनको कहेंगे अरे साहब जा रहे हैं, साहब साहब। एंड लास्ट विदाउट डिजर्विंग, अगर तुम डिजर्व नहीं करते हो तो तुम खो भी दोगे। आओगे नौकरिया ज्वाइन करके पैसवा दे के, और जब बैठोगे चाटू सम्मानित टीचर के बीच में तो 4 लोग तुम्हारा मजा ले लेंगे। हो गया ना, गई इज्जत। तो कह रहा है ये ऐसे ही है सम्मान, फालतुए के मिल जाता है अब फालतुए में चला जाता है। क्या इसका मतलब है यार? ऑफन गॉड विदाउट मैरिड, जो मेरिटलेस लोग होते हैं, अवांछनीय लोग होते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि अनएक्सपेक्टेडली अगर सक्सेस मिलता है तो इंसान पागल हो जाता है। अनएक्सपेक्टेडली अगर सक्सेस मिल जाता है तो इंसान पागल हो जाता है। एंड लॉस्ट विदाउट डिजर्विंग, लेकिन अगर आप अनएक्सपेक्टेडली अगर पा गए हो और डिजर्व नहीं करते हो तो नहीं मिलेगा, आपको बेइज्जत किया जाएगा। यू हैव लॉस्ट नो रेपुटेशन एट ऑल। कुल मिलाकर जब फ्री में मिलता है, फ्री में चला जाता है, तो कुल मिलाकर तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। अनलेस यू रेप्यूट योरसेल्फ सच अ लूजर, यहां पे गलती ये है मित्र कि तुमने स्वयं को एक लूजर मान लिया है। तुम गलत थोड़ी ना हो, फेल हो गए,
सिलेक्शन हो गया, अब फेल हो गए तो इसका मतलब थोड़ी ना कि तुम बेइज्जत हो गए, तुम एक लूजर हो गए। नहीं, तुमने स्वयं को मान लिया। बाकी तुम फेल हो या पास हो, किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ेगा तो सिर्फ एक ठू माँ के ऊपर पड़ता है, जो एक प्यारा सा लाइन कहती, कोई बात नहीं बिटिया, अगली बार देख लेना। ठीक है, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाचा चाची बुआ भौजी जल भई करेंगी अंदर अंदर से, हे भगवान कहाँ से नौकरियां पा गई, फेल हो गई होती तो अच्छा था। ठीक है, यही है रेपुटेशन, इसी के लिए कह रहे हैं। अनलेस यू रेप्यूट योर सेल्फ सच अ लूजर, फेल पास होना नहीं गलत है, गलत है खुद को क्या बोलते एक लूजर की तरह सोचना, बिहेव करना। व्हाट मैन, देयर आर वेज टू रिकवर अ जनरल अगेन, यू आर बट नाउ कास्ट इन हिज मूड, अ पनिशमेंट मोर इन पॉलिसी देन इन मलाइस। क्या है यार इंसान, बहुत सारी चीजें हैं आपको उन चीजों से निकलने के लिए। खुद को काहे दर्द देना, खुद में काहे बुरी इच्छाएं रखना। Even so as one would beat offenseless dog to a frightened imperious lion. कितनी बड़ी बात कह रहा है, कह रहा है एक इंसान ऑफेंसलेस डॉग, एक कुकुरवा बेचारा जो कोई गलती नहीं किया होता है, उसको मार मार करके और एक खतरनाक शेर अगर है तो उसको भी डरा देता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब एक पिल्ले को मारते हैं तो दूसरा का पिल्ला ऑटोमेटिक राइट टाइम हो जाता है। एक बच्चा खाना नहीं खा रहा होता है, उसको जब 2 लपड़ खींच के मारते हैं तो बाकी सारे बच्चे ऑटोमेटिक खाना खाना चालू कर देते हैं। एक पिल्ला जब खाना नहीं खा रहा होता है, उसको मम्मी 2 थप्पड़ खींच के मारती हैं तो उनका जो प्यारा सा बच्चा बगल में बैठा हुआ है गोदी में, वो ऑटोमेटिक खाना खाना चालू कर देता है। वही बतो तो कह रहा है ये, वन वुड बीट हिज ऑफेंसलेस डॉग टू अफ्रेड एन इंपीरियस लायन। कुकुर को मार के शेर सुधार दिया जाता है। ठीक है, सो इट टू हिम अगेन एंड ही इज योर्स। जाओ ट्राई करो मैडम के पास, मैडम के पास जाओ ट्राई करो। अगर मैडम खुश तो जनाब के क्या औकात हैं, वो तो खुद ही सुधर जाएंगे। ठीक है, तुम डेस्टिमोना से संपर्क करो मित्र, जाओ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इस लाइन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आवाज सुनाई दे रही है हमारी? हेलो, आवाज जा रही है? कोई तो जवाब दे दो यार। हेलो, चलिए ठीक है बस ओके। जी सर, आ रही है। हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस। कर कितने गरीब वो लोग होते हैं बेचारे जिनके पास पेशेंस नहीं होता है। अरे पेशेंस रखना तो हमारी तरह रखिए। बोले थे कि 2 साल के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, 2 साल में कुछ नहीं हो पाया, फिर 1 साल और रुके। हमारे घर वाले गरिया रहे, हमारी बहनी गरिया रही, हमारी दादी बेचारी क्या बोलते सिलेक्शन के इंतजार में वो ख़त्म हो गई। हमारे पापा हमारी शादी के लिए परेशान, हमारी मम्मी हमारी शादी के लिए परेशान, हमारे पड़ोसी क्या बोलते मज़ा ले रहे हैं। हाँ, एक तो हमारा खुद का कपार हमारा मज़ा ले रहा था, 4 ठो बाल तो वो गिरता चला जा रहा था। आस पड़ोस वाले मज़ा लेते थे, रिश्तेदारों मज़ा लेते थे। हाँ, तब हम कहते थे कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ी ना पता कि हम क्या कर रहे हैं। हमें पता था कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम कभी किसी का बुरा नहीं मानते थे। कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता था कि जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन एक खतरनाक खेल होगा, क्योंकि तैयारी हमारी खतरनाक टाइप की थी। जो करते थे उस पर भरोसा करते थे कि मैं तूफान शर्मा जो कर रहा हूं अच्छे से कर रहा हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने अपनी पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं की है, कोई भी एग्जाम दूंगा धमाकेदार रिजल्ट लेकर के आऊंगा, बस एक बार मौका तो मिल जाए। बस शांत रहना सीखिए। सिलेक्शन हुआ ना हुआ, होगा नहीं होगा, 50% मिस्टेक तो आप वहीं पे करके चले आते जब आपको लगता है कि अरे यार सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, चाहे जैसे भी सिलेक्शन मिल जाए, वहीं पे गड़बड़ी हो जाती है। हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस। कितने गरीब लोग होते हैं जिनके पास पेशेंस नहीं है। व्हाट वाउंड डिड एवर हील बट बाय डिग्रीज।
कैसा भी दर्द हो, प्रेमी जब छोड़ के जाता है कितना दर्द होता है ना, कितनी रोती हैं प्रेमिकाएं, और प्रेमिका जब छोड़ के जाती हैं तो कितना दर्द होता है। अब ये मत कहिए कि हमको नहीं पता सर जी, सबको सब कुछ पता है, ठीक है। हाँ ये बात सही है कि हमें नहीं पता है, ठीक है, आप लोगों को सब कुछ पता है। लेकिन होता क्या है कि जिस प्रेमी के लिए आप पैर पटक पटक के रो रहे थे, दहाड़े मार मार के रो रहे थे, लोट पोट करके रो रहे थे, उसको 4 दिन बाद भूल करके दूसरा वाला प्रेमी बन जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, समय सारे दर्द को भर देता है। Thou knowest we work by wit। कह रहा तुम्हें पता है ना कि हम बुद्धि से काम करते हैं, दिमाग से काम करते हैं, नॉट बाय विचक्राफ्ट। जादू से थोड़ी ना काम करते हैं, कोई काम हम जादू से नहीं करते, हम कोई भी काम बुद्धि और दिमाग से करते हैं। एंड विट डिपेंड्स ऑन डायलेटरी टाइम। और जो दिमाग है वो किस पे बेस्ड है? दिमाग बेस्ड है आलसी समय पर। ये बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। कोई चीज सीखे, आपको लगेगा अरे हम तो सीख लिए। कोई जादू की पुड़िया थोड़ी ना है कि हम एक छड़ी घुमाए आपको सारा लाइंस तैयार हो गया। हम एक छड़ी घुमाए आपको सारा वकैब तैयार हो गया। आप एक बार पढ़े आपका सब कुछ तैयार हो गया। काहे? यहाँ तमराज किल्विस का जादू चल रहा है क्या? शक्तिमान है, डॉक्टर जयकॉल हु। ये है विट, और जो विट है वो टाइम पर डिपेंड है। और टाइम कैसा है? वो स्लो है। आप संघर्ष करते रहोगे, आप बार बार चीज़ों को पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे, समझते रहोगे, सब समझ में आ जाएगा। At fruits that blossom first will first be ripe। जो पहले पर खिलेगा वही पहले पकेगा, जो पहले आएगा वही पहले खाएगा, जो पहले मेहनत करेगा वही पहले मज़ा मार के जाएगा, और जो मज़ा मारता रहेगा वो परेशान हो जाएगा। Content thyself a while। अरे खुद को थोड़ा शांत रखो। By the mass it is morning। Pleasure and action makes the hour seem short। कितनी बड़ी बात कह रहा है, कह रहा है गुरु, जब मजे के पल होते हैं ना तो समैया पता ही नहीं चलता। समैया पता ही नहीं चलता जब आनंद के पल होते हैं, और जब दुख वाला पल होता है तो किसी तरह से गुजरता है। हाँ, जैसे वो नागमती वियोग वर्णन में क्या बोलते हैं कि पद्मावती कहती, हे हमरे सैया आ जाओ तुम, हम तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। ये बिरह रूपी कौओं ने चौंक चौंक करके हमको इतना दुबरा पतरा कर दिया है कि हम सांस लेते तो 7 कोस पीछे जाते हैं और सांस छोड़ते तो 7 कोस आगे जाते हैं। वो बिरह वाला जो टाइम होता है बड़ा टफ होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्लेजर एंड एक्शन मेक्स द आवर सीम शॉर्ट। जब आप मेहनत कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, और जब आप मजे ले रहे हो, तब समय का पता नहीं चलता है। ठीक है, रिटायर दी, खुद को शांत रखो। गो वेयर दाउ आर्ट रिलेटेड, जाओ वहां पे जहां तुम्हें मजा आ रहा है। अबे ऐसे जाओ, दूर जाओ। दाउ शाल नो मोर आफ्टर, ने गेट दी गॉन। जाओ यार जाओ, बहुत सारी चीजें तुमको समझ में आ जाएगी। अब ओथेलो कह रहा है देखो यहीं से जेलसी पैदा हो जाती है। कह रहा है वॉज नॉट दैट कैसियो पार्टेड फ्रॉम माई वाइफ। वो कैसियो तो नहीं था जो हमारी पत्नी से मिल करके गया है। यागो हमारा पक्का गुरु, हमारे सच्चे भगवान, कितना बढ़िया खेल खेलता है। देखिए कह रहा कैसियो माय लॉर्ड, कैसियो नो सर आई कैन नॉट थिंक इट। अरे कैसियो हो ही नहीं सकता है, ऐसे कैसे हो जाएगा कि कैसियो आपकी मेहरिया से बात करेगा? कैसियो हो ही नहीं सकता है। दैट ही वुड स्टिल अवे सो गिल्टी लाइक सीइंग यू कमिंग। और अगर कैसियो अगर होबो करता, देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है ये एकदम महान गुरु हैं। आज के टाइम में अगर आपको धोखा नहीं खाना है, आज के टाइम में अगर आपको बेवकूफ नहीं बनना है,
यागो को अपना गुरु बना लो। कितनी बढ़िया बात कहा, जो थोड़ा बहुत बचने लायक था ऐ साफ साफ बोल देता, हाँ सर वो आया होगा किसी काम से, आपकी पत्नी से मिलने के लिए कोई काम होगा। हाँ सर कैसियो ही था। लेकिन उसको ना कह कि ये क्या कहता है, कैसियो माय लॉर्ड, नो श्योर, आई कैन नॉट थिंक इट, ही वुड स्टिल हैव सो गिल्टी लाइक सीइंग यू कमिंग। कैसियो थोड़ी ना होगा, और कैसियो अगर हो वो करता तो चोरों की तरह थोड़ी ना भागता आपको देख करके। तब कहता ओथेलो, आई डू बिलीव इट वॉज ही, अरे मुझे पक्का भरोसा है जी कैसियो ही था। चलिए, शंका से सावधान, ओह बी अवेयर माय लॉर्ड ऑफ जेलसी, शंका से सावधान। It is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on. ये ग्रीन-आइड मॉन्स्टर है, ये एक हरे आंखों वाला राक्षस है जो उसी मांस का मजाक बनाता है जिस मांस को ये खाता है, उसी को उठा उठा करके चीर करके फेंकता है, बाद में ये उसी को खाता है। मतलब समझे, ये तुम्हारा ही मांस तुम ही को खाना पड़ रहा, मतलब तुम स्वयं का ही नुकसान करते हो। चलिए, पुअर एंड कंटेंट इज रिच, जो गरीब है हमारी तरह वह संतुष्ट है, एंड रिच एनफ बट रिच इज फाइनलेस इज एज पुअर एज विंटर। कितनी बड़ी बात कह रहा है, जो गरीब है वह संतुष्ट है, वही धनी है, असला धन तो वही है जो गरीब है। हाँ, चाहे कितना कमाबा राजा डॉलर पाउंड में, लेकिन संतोष कैसे है भाई, मुझे गाना याद नहीं आया। चलिए, पुअर एंड कंटेंट इज रिच एंड रिच एनफ बट रिच इज फाइनलेस इज एज पुअर एज विंटर। लेकिन जो अमीर लोग हैं वो ठंडी की तरह गरीब होते हैं। टू हिम दैट एवर फियर्स ही शैल बी पुअर, वो बेचारे डरते रहते हैं कभी वो गरीब ना हो जाए, वो कभी गरीब ना हो जाए, वो बेचारे डरते रहते हैं। और गरीब को क्या डर लगेगा, उसके पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। गुड हेवन, द सोल ऑफ माई ऑल ट्राइब डिफेंड फ्रॉम जेलसी, कहता है हे प्रभु, मेरे सारे लोगों को, मेरे जाति बिरादरी के सारे लोगों को जेलसी से बचाना। स्पार्टन डॉग यागो को कहा जाता है और दंडित करने की जिम्मेदारी कैसियो को दी जाती है। ये भी आपको बता दे रहे हैं, इसमें दिया हुआ है। Why is this? Think thou I'll make lie of jealousy. क्या है ये सब? Thinkest thou I'll make a lie of jealousy? ईर्ष्या के लिए भी मैं झूठ बोलूंगा। To follow still the chains of the moon with fresh suspicions. With fresh suspicions. जेलसी कैसी है ये मून की तरह है जो अपने अंदर शंका रखी रहती है और बदलती रहती है। कभी इस पे शंका होगा, कभी उस पे शंका होगा। वो काहे बैठ रहे हैं उसके साथ, वो काहे बतिया रहे हैं उससे, और एकदम सब ताजा ताजा माल निकलता रहेगा एकदम। नो, टू बी वंस इन डाउट इज वंस टू बी रिसॉल्व्ड। पति के ऊपर, प्रेमी के ऊपर, किसी के ऊपर एक बार शंका हो तो तुरंत उसका समाधान करो, न तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एक्सचेंज मी फॉर अ गोट व्हेन आई शैल टर्न माय बिजनेस ऑफ माय सोल। अब इसका मतलब तो मुझे भी नहीं आता, एक्सचेंज मी फॉर अ गोट का क्यों मतलब, क्यों भाई बकरी से खुद को बदल रहे हैं, मतलब वही बलि का बकरा का मतलब है कुछ, है ना। व्हेन आई शैल टर्न माय बिजनेस टू माय सोल, टू सचा
एक्सफिलेंस ब्लोन सरमाइज, आई डोंट नो, मुझे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं लगा ये। मैचिंग द इंटरफ्रेंस, इट इज़ नॉट मेक मी जेलस। डेस्टिमोना का गुणगान करता है कि उसके चीज़ें जो हैं उससे मुझे कोई जेलस नहीं होता है। टू से माई वाइफ इज़ फेयर, मेरी पत्नी जो खूबसूरत है, फीड्स वेल, अच्छा खाना खिलाती है, लव्स कंपनी, मेरे साथ में रहती है, उसको अच्छा फील होता है, इज़ फ्री ऑफ स्पीच, वो बोलने के लिए स्वतंत्र है मेरी पत्नी, सिंग्स, गाने के लिए भी मेरी वाइफ क्या बोलते फ्री है, प्लेज एंड डांसेस वेल, खेलने के लिए, नृत्य करने के लिए मेरी पत्नी हर चीज के लिए फ्री है। वेयर वर्चूज इज, दीज आर मोर वर्चुअस। अगर गुणों की बात की जाए तो वो गुणों से भी ज्यादा गुणवान है। नॉट फ्रॉम माइन ओन वीक मेरिट्स विल आई ड्रॉ, जो मेरी कमजोरी है, जो मेरी सबसे छोटी कमजोरी है, मैं उस पर नहीं थोप सकता। द स्मॉलेस्ट फियर और डाउट ऑफ अ रिवोल्ट, उसके ऊपर मैं ना जरा सा भी, उससे लेकर के मुझे जरा सा भी डर नहीं है, डाउट नहीं है उसके विद्रोह से। अगर वो किसी चीज के लिए ना कर देती है तो उसको ना कर देती है, कोई नहीं, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, उसे जरा सा भी डर नहीं लगता मुझे। मैं अपनी कमियों को अपनी पत्नी के ऊपर नहीं थोप सकता। सी हैड आईज, आंखें यार उसके पास, सोच समझ करके उसने मुझे चुना है। एंड चूज मी, नो यागो, आई सी बिफोर आई डाउट। ऐसे थोड़ी ना पर पहरिए के ऊपर हम शंका कर लेंगे। हमारा सोन परी हैं वो, हमारा सुग्गा हैं वो, उनके ऊपर हम ऐसे शंका नहीं करेंगे। When I doubt, prove, on the proof, अगर मैं क्या बोलते हैं कि डाउट करूंगा तो पहले प्रूफ दो। एंड ऑन द प्रूफ देयर इज नो मोर बट दिस, अवे एट वंस विद लव और जेलसी। कर जाओ यहां से, प्रूफ लेकर के आओ कि हमारी जो पत्नी है, हमारी जो मेहरिया है, जो हमारी क्या नाम था, फुलमतिया, जो हमारी फुलमतिया है, नहीं यहाँ पे डेस्डेमोना नाम है, वहाँ फुलमतिया नाम था माजिदा माउंटेन मैन में। तो उसमें कहता है कि हम फुलमतिया है, कहता है अपने फुलमतिया पे हम डाउट नहीं करेंगे, अगर डाउट करना ही है तो जाओ प्रूफ लेकर के आओ। अबे एडवांस, तुरंत भागो यहाँ से हमारी निगाह के सामने से, विद लव और जेलसी, या तो प्रेम रहेगा या तो ईर्ष्या रहेगी। दिस इज अ फॉल्ट दैट handkerchief did an Egyptian to my mother की, ये थोड़ी सी गलती है। वो रुमाल जो था एक इजिप्शियन जादूगरनी ने मेरी माँ को दिया था। She was a charmer and could almost read the thoughts of people. She told her while she kept it. बड़ी खूबसूरत रही ना हमार महतारी। She could almost read the thoughts of people. वो लोगों के विचारों को पढ़ सकती थी। She told her while she kept it. उस औरतिया ने, वो जादूगरनी औरतिया ने, इजिप्शियन ने कहा था वो लोगों के विचारों को पढ़ सकती थी, वो लोगों के थॉट्स को पढ़ सकती थी। वो बहुत ही जादूगरीन थी, बहुत ही चार्मर थी, आकर्षित थी, आकर्षण करने वाली थी। while she kept it, जब मेरी माँ ने उसको अपने पास में रखा तो उसने उससे कुछ कहा था। It was make her amiable and subdue my father. कर रुमाल जब तक तुम्हारे साथ रहेगा तब तक तुम्हार पति देव, तुम्हार खासम, तुम्हार प्रेमी, तुम्हार सोना, तुम्हार सुग्गा तुमसे खुश रहेंगे। एमिएबल, प्रेम करते रहेंगे, और कंट्रोल माय फादर, तुम अपने पति को कंट्रोल कर लोगी। इंटायरली टू हर लव, पूरी तरह से तुमको प्रेम करेंगे। बट इफ सी लॉस्ट इट, अगर तुम खो दोगी, उसी इजिप्शियन लेडी ने कहा था, अगर तुम खो दोगी और मेड इट गिफ्ट टू ऑफ इट, अगर तुम क्या बोलते हैं इसको किसी को गिफ्ट कर दोगी,
My father's eye should hold her loathed and spirit so undone. खेल खत्म है तुम्हारा। मेरे पिता क्या बोलते हैं कि आप घृणित निगाह से देखना चालू कर देंगे। After new fancies, Sita gave it me. Fancies, कुछ दिनों बाद फिर वो जब मरने लगी तो उसने क्या बोलते मुझे दिया था। And bite me, और मुझे अलविदा कह दिया था। When my fate would have me wife, जब हमारे पास हमारे जीवन में हमारे भाग्य ने जब हमको दुल्हनिया दिया, to give it her, ये कह दिया था मेरी अम्मा ने, उसको दे देना। I did so, मैंने वही किया। And take heed on it, और मैंने उसको तुम्हारे सामने कर दिया। Make it a darling, like your precious eye, इसको इतना संभाल के रखना जैसे तुम्हार आँखिया। To lose it or give it away was such a perdition as nothing else could match. अगर तुम इस चीज को किसी को दे दोगी या कहीं खो दोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा बुरा होगा जो कहीं तुमने देखा भी नहीं होगा। देशमन कहती isn't it possible, क्या ऐसा भी है? तब कहता ओथेलो, it is true, there is magic in the babe of it. जिस बेब से इसको बनाया गया है उसमें जादू था। मैजिक इन द बेब ए नॉवेल है रॉबर्ट हिलमैन का। A Cybele that had numbered in the world the sun to goes 200 compasses. Cybele जो एक भविष्यवाणी करने वाली महिला थी, उसने इसको बनाया था 200 compasses, कई सालों में। Emilia, it is not a year or two souls of a man. हेलो, आवाज जा रही है हमारी? आवाज जा रही है हमारी? यस सर। चलिए, ये लाइन उनको डेडिकेटेड है जिनकी नई नई शादी हुई है। ये वाली जो लाइन है ये उनको डेडिकेटेड है जिनकी नई नई शादी हुई है। अब देखिए इमिलिया क्या बात कह रही, बड़ी गजब की बात कह रही है। इमिलिया कह रही, इट इज नॉट अ ईयर और टू सोल्स ऑफ अ मैन। इंसान की असली औकात जो है ना, कि वो ससुरा कितना घटिया है और कितना अच्छा है, वो 1-2 साल में नहीं पता चल जाता है, नहीं पता चलता है। 1-2 साल में इंसान कितना घटिया है, कितना अच्छा है। मैंने बोला नहीं कि ये उनको डेडिकेटेड जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं, ये जो नए नए प्रेम में पड़ी हैं या पड़े हैं, स्पेशली पड़ी हैं के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेल की बात हो रही है। कह रही इमिलिया कि हे बहनी, इंसान इतना घटिया होता है कि 1-2 साल में उसकी असली औकात पता नहीं चलती है। दे आर ऑल बट स्टमक एंड वी ऑल बट फूड। वो कैसे होते हैं मर्द लोग पेट के समान होते हैं। इस ससुरे पर ढकेलते जाते और हम लोग कौन हैं? हम लोग भोजन है इनका। कितनी गजब की बातें कहती। हमको शर्म आ रहा है कि हम भी पुरुष समाज से बिलोंग करते हैं। इट इज नॉट अ ईयर और टू सोज अ मैन। इंसान की असली औकात जो 1-2 साल में पता नहीं चलती है। दे आर ऑल बट स्टोमक्स एंड वी ऑल बट फूड। ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? पेट के समान होते हैं। और हम कौन होते हैं? भोजन के समान होते हैं। और इनका क्या काम होता है? बस ठूंस लेना हम लोगों को। टू ईट अस हंग्रली। भूखे शेर की तरह हमको चबाते खाते हैं ये। भूखे शेर की तरह, भूखों की तरह हमको चबाते खाते हैं ये। नोचते खाते हैं हमको भूखों की तरह। एंड व्हेन दे आर फुल, और जब पेट भर जाता है तब छोड़ देते हैं। दे बेल्च अस, छोड़ देते हैं हमको। लुक यू, देखो। कैसियो एंड माई हस्बैंड, कैसियो को देख लो, मेरे हस्बैंड को देख लो। यार ये लाइन तो गजब की लाइन बोल दी इस इमिलिया ने, कि 1-2 साल में असली औकात नहीं पता चलता। ये एक पेट है सिर्फ और सिर्फ,
और हम लोगों को यूज करते हैं, और पहले पेट भर के यूज करेंगे, उसके बाद फिर हम लोगों को छोड़ देंगे। हे प्रभु, 500 साल पहले शेक्सपियर इतनी असली असली बात बता करके चले गए। नेकेड इन बेड। एकदम रियल है, हम्म, एकदम रियल है आज के जमाने में। हर जमाने में रियल रहेगा, मैंने बोला ना। स्पेशली नई नई शादी लोगों के, शादीशुदा लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए नहीं है। नेकेड इन बेड, यागो आर नॉट अ मीन हार्ब, इट इज हाइपोक्रेसी अगेंस्ट द डेविल। ठीक है, बाकी समझ सकते हो आप लोग। दिखावा, दूसरी लाइन का मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि दिखावा है सब कुछ। दैट दे मीन वर्चुअसली एंड ऐड टू सो द डेविल देयर वर्चू टेम्प्ट्स एंड दे टेम्प्ट्स हेवन। ठीक है, और बुरा करने का प्रयास करते हैं, बुरा करते ही करते हैं। जो डेविल होता है, शैतान होता है, उनकी अच्छाइयों पर भारी पड़ता है, और वो भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान की तरफ देखते रहते हैं। कुल मिलाकर के कहने का इसका मतलब है कि जो मर्द लोग होते हैं वो सिर्फ शैतान होते हैं, और दिखावा करते हैं, हाइपोक्रेसी, पाखंड करते हैं अगेंस्ट द डेविल, कि हम बुरे नहीं हैं। पाखंड क्या करते हैं? इट इज़ हाइपोक्रेसी अगेंस्ट द डेविल। पाखंड करते हैं कि हम बुरे नहीं हैं। हे भगवान, इस शेक्सपियर वह कितना पीएचडी करके बैठा था भाई। आए, औरत के अंदर की भी बात जानता था, हद है। एट सी मस्ट आई एल्स शील बी बिट्रे मोर मैन। उसको मरना होगा, उसको मरना होगा, नहीं तो वो पता नहीं कितने मर्दों को धोखा दे। पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट। बत्तियां बुझा दो। पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट। एंटेना क्लासेस है यहाँ पे। कह रहा है एक तरफ बत्ती बुझा दो और दूसरी तरफ उसकी जान निकाल दो। If I quench thee, thou flaming minister, I can again thy former light restore. Former light restore. दोबारा बत्ती जलाया जा सकता है। Should I repent me? But once put out thy light. क्या मैं थोड़ा सा, मुझे दर्द होगा उसके मरने पर, लेकिन पहले तो बंद करो। Thou cunningest pattern of excelling nature, I know not where it is Promethean heat. कहाँ है वो प्रोमीथियन की आग, जहाँ मैं खुद को जला करके पवित्र कर लूँ। That can thy light realm. When I have plucked the rose, I cannot give it vital growth again. It must need feather. I shall smite it on the tree. एक बार अगर आपने, क्या बोलते हैं, फूल की कली को नोच लिया ना, गुलाब की कली को अगर आपने एक बार नोच किया ना, तो आई कैन नॉट गिव इट विटाल ग्रोथ अगेन। उसको दोबारा आप बड़े नहीं कर सकते हो। खत्म तो खत्म। इट मस्ट नीड्स विदर। थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखो। इट विल, आई स्मेल इट ऑन द ट्री। तोड़ो मत उसको, पेड़ पर ही सूंघ लो। किसिंग हर, उसको किसिंग करते हैं। आह बामी ब्रीथ, सुकून, उसकी सांसों को महसूस करता है। कहता आह बामी ब्रीथ, कितने सुकून दायक सांस है। अरे शेक्सपियर, कितना पीएचडी करे थे यार तुम यार, हद ही है भाई। दैट डस्ट ऑलमोस्ट परसुएड जस्टिस टू ब्रेक हर स्वॉर्ड। न्याय भी, क्या बोलते हैं, हरदम पीछा करता रहेगा तलवार का। ठीक है, वन मोर बी दस when thou art dead I'll kill thee, मार डालूंगा मैं तुम्हें। and love thee after, उसके बाद भी मैं तुमको प्यार करता रहूंगा। हे हमारी डेस्टिमोना, तुमको हम बहुत चाहते हैं, करेजस ज्यादा तुमको हम चाहते हैं। तुम मर जाओगी फिर भी हम तुमको प्यार करेंगे। आई मस्ट वीप, बहुत रोएंगे तुम्हारे लिए। सॉरी, वन मोर एंड दिस लास्ट सो स्वीट नेवर सो फैटल। एक बार और, लेकिन अंत बार ऐसा कुछ घायल करेंगे फिर दोबारा नहीं कुछ करेंगे। खत्म है खेल तब। आई मस्ट वीप, रोएंगे तुम्हारे लिए हम,
बट दे आर क्रूएल टीयर्स। लेकिन जो आंसू होंगे वो क्रूएल टीयर्स होंगे। ये देखिए वो है एंड क्या बोलते हैं उसको, पैराडॉक्स, पैराडॉक्सिकल वर्ड है क्रूएल टीयर्स। आंसू भी क्रूएल होते हैं क्या? नहीं, आंसू तो सच्चे होते हैं, लेकिन क्रूएल टीयर्स कह रहा है। दिस सारो हेवनली इट स्ट्राइक्स वेट इट डथ लव सी वेक्स। वो जाग जाती है, वो जाग जाती है, कहती है द डेथ्स अननेचुरल दैट किल्स फॉर लविंग। प्रेम के लिए जो मारा जाता है ना, वो मौत मौत नहीं, वो नेचुरल डेथ होती, अप्राकृतिक मृत्यु होती है। प्रेम के लिए मत मारो। Behold, I have a weapon. A better never did self-sustain upon a soldier's thigh. I have seen the day that's with riddle. Here is my journey end. खत्म हमारा खेल. Here is my bud. A very see mark on my utmost cell. Do you back dismayed? It is lost fear. Man but a rush against Othello's priest. And it is. Where should Othello go? अब कहाँ जाएगा Othello? Now how dost thou look now? कैसे दिखोगे अब तुम? While stared venge. मैं तो वो इंसान हो गया हूँ जिसकी किस्मत ही खराब है. Pale as thy smoke when we shall meet at count. धुएं की जैसे मैं पीला हो गया हूँ, पीला पड़ चुका हूँ. ठीक है. This look of thine will hurl my soul from heaven, and fiends will snatch at it. Cold, cold, my girl, even like thy chastity, O cursed slave, weep me, you devils. चिल्ला रहा है, पागल हो गया वो अपनी पत्नी को मारने के बाद, चिल्ला रहा है, कोल्ड कोल्ड माय गर्ल, पागल हो चुका है ये. अब इसी समय हमको ओथेलो से प्रेम हो जाता है. पश्चाताप कर रहा है ये, परेशान हो गया ये, चिल्ला रहा है, ब्लो मी अबाउट इन विंड्स, पास्ट मीन सल्फर, डाल दो मुझे सल्फर में, वास मीन स्टिप डाउन गस्ट एंड लिक्विड फायर, आग में मुझे डाल करके क्या बोलते हैं, मुझे धो डालो. ओ डेस्टिमोना डेस्टिमोना डेड, ओ चिल्ला रहा है उसके लिए कि डेस्टिमोना तुम मर चुकी हो. अगला है किंग लियर का लाइन है जी. अगली क्लास में क्या बोलते हैं, किंग लियर मिलेंगे. ठीक है, ओके, चलिए, बाय बाय.